नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हिसार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट को चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हिसार के जो वर्तमान सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, उनकी जगह कौन लेता है या बृजेंद्र सिंह खुद चुनाव लड़ते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता, पूर्व में रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व में रहे वित्त मंत्री हरियाणा के, नारनौंद के रहे विधायक कैप्टन अभिमन्यु ने लगातार दौरों पर दौरे करके हिसार लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है और हिसार जिले जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 7 जो विधानसभा क्षेत्र है वो हिसार जिले की आती हैं और इसके अलावा 2 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें भिवानी का बवानीखेड़ा और जींद का उचाना। कैप्टन अभिमन्यु ने भिवानी के बवानीखेड़ा हलके में और जींद के उचाना विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़े कार्यक्रम करके जो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अन्य जो दावेदार हैं उनके सामने एक बड़ी लकीर खींच दी है। ये दोनों ही कार्यक्रम विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु का बवानीखेड़ा और जो उचाना है वो उनका कभी कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं रहा है, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह के शानदार कार्यक्रम और जोरदार कार्यक्रम जो है उनके समर्थकों के द्वारा वहां जो किए गए, उससे इतना निश्चित है कि कैप्टन अभिमन्यु हिसार लोकसभा क्षेत्र से एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर करके सामने आए हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने इससे पहले भी खांडाखेड़ी गांव में अपने पिताजी और बहुत बड़े आर्य समाजी जो रहे, विद्वान रहे, चौधरी मित्रसेन आर्य, उनकी स्मृति में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत और स्वामी बाबा रामदेव जी उस कार्यक्रम में आए थे। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार में भी दीपावली के ऊपर दीपावली मिलन समारोह हिसार शहर में किया। इसके बाद वो लगातार हिसार लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सक्रिय रहे। बेशक लगभग 1 दर्जन के आसपास नेता भारतीय जनता पार्टी की हिसार लोकसभा क्षेत्र से टिकट पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सक्रियता दिखा रहे हैं उनमें 3 नेता ज्यादा सक्रिय रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक जो वर्तमान सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, एक प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और तीसरे जो है कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व वित्त मंत्री। अब कैप्टन अभिमन्यु ने लगातार सर्दी के इस मौसम में और उचाना और बवानीखेड़ा जैसे इलाकों में इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं करके गर्मी ला दी है। अभी उनकी आगे जो नजरें हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, वो नजरें आदमपुर और नलवा विधानसभा क्षेत्र में भी वो बड़े कार्यक्रम करने का मन बना चुके हैं। और चर्चा ये भी है कि इससे पहले जब उनका जन्मदिन था तो उन्होंने खेदड़ जो उकलाना विधानसभा में पड़ता है वहां भी बड़ा कार्यक्रम किया। अब जो है वो लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं कि पूरे हिसार लोकसभा के 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े बड़े जो है झल से जुलूस करेंगे, जिससे वो एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में कैप्टन अभिमन्यु एक मजबूत दावेदार ना केवल हो बल्कि जिताऊ प्रत्याशी के रूप में उभर करके सामने आए। प्रचार और प्रसार के मामले में भी, मैनेजमेंट के मामले में भी कैप्टन अभिमन्यु का कोई सानी नहीं है। उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के रोहतक जैसे क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने और उसके बाद उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उन्होंने उपचुनाव लड़ा रोहतक से। उसके बाद नारनौंद जैसी वो सरजमी जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा जो है प्रभाव नहीं रहा, उस इलाके से वो पहला चुनाव बेशक वो हार गए, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल करके प्रदेश के वो वित्त मंत्री बने। हालांकि पिछले चुनाव में वो फिर से मात खा गए थे, लेकिन इस बार उनकी नजरें बड़ी सीट पर हैं। इस बार वो देश की संसद में जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा कमर कस ली है। अपने तमाम साथियों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दे दिए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा उनके कार्यक्रम करवाओ, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रचार और प्रसार कराओ। अब देखना यह है कि कैप्टन अभिमन्यु जिस गति से लगे हुए हैं वो अप्रैल में संभावित जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह वाली टिकट लेने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, उस पर हम लगातार
नजर बनाए रखेंगे। हमारी तरफ से कैप्टन अभिमन्यु जी के उज्जवल भविष्य और उनके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।